We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ रोहित रंजन। ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल, इस मंच पर हमने कम से कम 200 से ज़्यादा बाबाओं के साथ बातचीत की, पड़ताल किया कौन सच्चा है कौन झूठा है। ये इस मंच का काम या हमारा उद्देश्य नहीं है कि किसी को हम गलत बताएं या किसी को हम सही दिखाएं। ये तय करने की जिम्मेदारी आपकी है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपके सामने उनको लेकर आएँ। इस मंच पर आप लोगों का साथ हमें ऐसा मिला कि हमें वापस उस मंच पे उनको बुलाना पड़ा जिसके लिए आप बहुत इंतज़ार करते हैं। सिर्फ आपके रिक्वेस्ट पे, आप लोगों की डिमांड पर आज हम उस बाबा को वापस ऑपरेशन पाखंड में लेकर आए हैं जो सबसे ज़्यादा वायरल रहते हैं, जिनका अलग अंदाज लोगों को बहुत पसंद आता है और कारनामा ऐसा कि अगर वो फूंक दें तो वो पानी अमृत बन जाती है। फूंकने का अंदाज भी बहुत खास है। तो बिना देर के मैं सबसे पहले आपको मिलवाता हूं बोतल बाबा से। तो बोतल बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑपरेशन पाखंड के। अच्छा आज हमें जो श्री रोहित जी ने बुलाया है न्यूज नेशन में, बड़ा गर्व है आप पर मुझे कि दोबारा ये मुझे मौका मिला न्यूज नेशन में आकर। चलिए, बहुत बड़ा गर्व है आप पर और सभी हमारे महोदय जो मीडिया वक्त हमारे यहाँ मीडिया जितनी हमारी यहाँ खड़ी है सामने, उनको बार बार मैं कोट धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा मुझे न्यूज नेशन में आमंत्रित किया। तो विराजमान हो जाइए। जितने यहाँ भक्तगण बैठे हैं उन्हीं को कोट धन्यवाद देता हूँ। बैठ जाइए बाबा, अभी मैं आपसे बात करूंगा क्योंकि पब्लिक भी और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आप लोग भी आए हैं बोतल बाबा को सुनने और वो जल ग्रहण करने। तो बोतल बाबा का अंदाज निराला है और बोतल बाबा का अंदाज अगर निराला है तो बाबा के दावे भी बड़े निराले हैं। बड़े बड़े मंचों पे अब बाबा नज़र आते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ बाबा दिखते हैं। लेकिन भाई, हम छोटे लोगों का इलाज करने वाले बाबा को जानते थे और छोटे लोगों का कष्ट कैसे बाबा दूर करते हैं उन्हीं के अंदाज में। तो बोतल वाले बाबा, शुरू करें आपके अंदाज में? बिल्कुल शुरू करिए, क्योंकि देखिए दोबारा आप इस मंच पर आए हैं, बड़ा गर्व है मुझे आने का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बोतल आपके पास में है तो एक बार वो जो फूकने का तरीका है, एक बार दर्शक पहले वही देखना चाह रहे हैं कि कैसे फूकते हैं, तो एक बार फूक दीजिए उस पर। ये जल तो हमारा एक जीवनी बन गया है। हाँ। और सभी भक्तों का जीवन बन गया है। अच्छा, इसमें ये हुआ था है कि ये जल है, अब जल तो जीवन है, वैसे हमारे डॉक्टर बंधु जल ही देते हैं कि जल पियो तो बीमार नहीं होगे। तो फूकने का अंदेशा कुछ अलग ही है। ये फूंक डाला। ये फूक रहे हैं या म्यूजिक निकलता है? नहीं नहीं, ये म्यूजिक समझो या फूक समझो। ये कोई ट्राई करना चाहता है फूकने का? एक बार फिर से अब ये जल अमृत हो गया जी। ये अमृत बन गया, अमृत बन गया। अब क्या क्या हो जाएगा? तो ये बीमार होगा वो बताएगा कि मुझे इससे आराम मिला पीने पे। जो बीमारी होगी जिसके, उसी को ये असर करेगा और जो बीमार नहीं होगा उसके लिए तो परिहास बनेगा। बोले हमें समझ में नहीं आया। जो बीमार होगा, खटिया में लेटा होगा, उसके लिए अच्छा, तो ये जल पी के खटिया से उठ जाएगा वो? जी, मतलब धीरे धीरे करके। ऐसा तो नहीं कि जल पी के वो खटिया पे लेट जाएगा? मतलब हमारे डॉक्टर बंधुओं से 6 महीने में उठ रहा है। तो इससे आस्था से अगर पिएगा माता रानी का जल आस्था से, वो 10 दिन में सही हो जाएगा। बाबा, वो आस्था लाए कैसे? क्योंकि अभी आप जब थूक रहे थे, फूक रहे थे ये, हाँ, फिर से बाबा एक बार, वो जो फूक रहे थे उसमें थूक भी निकल रहा है। बात यहाँ आ जाती है कि ये स्फटान हम नहीं कहेंगे तुम, ये आवाज सरस्वती है। अच्छा, ये निकल रही है अंदर से। अच्छा, तो ये नाभि में रावण के अमृत था, सुना है। तो 31वें बार जब छोड़े थे राम ने, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सैव सोई सेला। तो 31वें बार जब नाभि मारा तभी रावण के नाभि में जो अमृत था वो सोखा गया, तभी मरा था। तो उसमें लिखा है 10 शेष विनाशन 20 भुजा, कृत कृत महामयी भूर रुजा, रजनीचर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दे। सारे सर 10-20 भुजा, 10 शेष सारे कर करके गिरने लगे थे। तो आज ये नाभि से आवाज निकलती है। इसमें कैसे थूक निकलेगा? ये अंदर से आवाज आती है। अच्छा, तो बाबा इसमें इतनी बार आपने फूक मार दिया तब तो ये बहुत हाई पावरफुल अमृत बन चुका। ये मरीज के लिए पावरफुल बन गया। ये रोगी निरोगी होगा इससे। अच्छा, निरोगी हो जाएगा। वो किसी प्रकार का हो। और जो निरोगी होगा वो क्या हो जाएगा? वो निरोगी होगा तो उसके लिए एक ये होगा
कि मन में तो उसके समझ में आएगा कि कुछ मुझे अच्छा लगा, लेकिन पूर्णतया उसको अच्छा नहीं लग पाएगा, क्यों? वो बीमार नहीं है। अच्छा, वो बीमार नहीं है। जाके पैर ना फटी भाई, शो क्या जाने पीर पर आई। बात यहाँ दर्द जिसके होता है वही जानता है, जो पिएगा उसके लिए अमृत बनेगा ये। नहीं तो पिछली बार भी बैठिए ना बाबा, मानो तो गंगा नहीं बहता हुआ पानी। बिल्कुल बिल्कुल, बैठिए ना बाबा, आप बैठ के बात कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। देखिए पब्लिक भी आप ही को देखना चाहती है। पिछली बार हुआ क्या था, बाबा ने सीधे सीधे मंच से जो है वो किसी को ठीक कर दिया था, एक को तो चला दिया था, एक के सिर दर्द को दूर कर। मैं दिखाऊं कि एक वीडियो दिखाऊं क्या बाबा? जब बाबा इस मंच पर आए थे वो वीडियो बहुत लोगों ने देखा होगा और आज भी लोगों के मोबाइल पे आता होगा, कई मीम्स भी बन चुके हैं और बाबा तो हमारे सुपरस्टार हो ही गए। एक बार वीडियो देखिए कैसे बाबा सिर के दर्द को ठीक कर रहे थे, जरा वो वीडियो दिखाते हैं पहले आपको। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है। नहीं हो रहा है, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। बट वो दर्द मेरा है तो मुझे तो पता नहीं नहीं, दर्द हो ही नहीं रहा आपके, बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, क्योंकि मैं लगा चुका है, ये सब देख चुका हूँ, आप बिल्कुल फ्रेश हैं, दर्द नहीं हो रहा है। नहीं प्रमाण है, लेकिन वो कह रही है, मैं प्रमाण दे सकता हूँ। क्या प्रमाण? अगर उसके सर का भयानक, अभी वहां बोल रहे थे भयानक फट रहा दर्द हो रहा, अगर इनके भयानक दर्द होता तो पहले नंबर ये वहां बैठ नहीं सकती थी, चहल पहल होती कि मेरे दर्द हो रहा है, ये अच्छे से नहीं बैठ पाती, बोल नहीं सकती थी। मैंने कितनी बार बोला अपने क्लासमेट्स को, मेरा प्रमाण, मैं प्रमाण देकर देखता हूँ, मैं प्रमाण, मैं अगर तुम्हारे दर्द हो रहा मैं गद्दी में कभी नहीं बैठूंगा, ये प्रमाण है, मुझे यकीन है, यकीन है मुझे, तो वो तो कह अपने इष्ट पर यकीन है, वो तो कह रही है। तो आप कुछ ना करिए, कैंसर वाले को बुला लो और वो वहीं बैठा देना, मैं यहीं बैठूंगा, उसका ले लूंगा, तो उससे प्रमाण ले लेना। ये जो तरीका था ना बाबा का स्कैन करने का, वो बड़ा निराला था। बाबा एक बार जरा स्कैन कीजिए, कैसे कर रहे थे उसको एक बार जरा बताइए। तो वो हाथ कैसे चलाए और आपने पूरा देख लिया एकदम ठीक है? इसमें सारे मानो तो ब्रह्मांड है। अच्छा, क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये रचा शरीर, 5 तत्वों से मिलकर ये मानव शरीर बना। तो इन्हीं हाथों से कहा था लक्ष्मण ने कि जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंधों के इव ब्रह्मांड उठावो। ये ब्रह्मांड उठा के फेंक दूं इन हाथों से। ये क्या है? ये क्या है? ये जो धनु ही है, धनुष है, ये धनुआ रखा हुआ है। 10,000 राजा एक ही बार में उठाया नहीं, टरे टारा, एक ही बार में, और कई राजा लगे हैं नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन गुरु का अनुशासन पा जाऊं तो ये क्या है? ये पृथ्वी को ऐसे गेंद की ना उठा करके ऐसे फेंक दूं, इन्हीं हाथों से कहा था। इसमें सारा ब्रह्मांड क्यों कहा भी गया है, सुबह करते हो तो ये कहते हो कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर्मध्य सरस्वती, कर्मूलेतु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। सब कुछ तो इसी में है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब इसी में विराजमान। कर्म के अनुसार प्राणी को फल मिलता है। कर्मण्यवाद कार्य माँ फलेश कदाचन, लिखा है गीता में भी, कृष्ण भगवान ने लिख दिया। बाबा लेकिन ये तो बड़ा अच्छा प्रवचन भी इस बार बाबा का मेरे को सुनने में चल रहा है, लेकिन हम ऐसे स्कैन, ये ऐसे चलता है। तो बाबा एक काम करते हैं फिर आज, चलिए। उस दिन तो हमने किसी से जाके पूछा था किसी के सर में दर्द हो रहा है और वो आपने बताया था कि वो निरोगी है। हाँ निरोगी है, इसलिए वो झूठ बोल रही है, आपने ये कहा था। तो एक काम कीजिए ना, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी बैठी है, कुछ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, कुछ लोग भी हैं। आज आप स्कैन कीजिए और बताइए कि कोई आपको ऐसा कोई बीमार दिख रहा है जिसको शायद कोई तकलीफ हो, तो आज हम उसको बुलाएंगे मंच पे, जो आपके स्कैनर पे बीमार दिखे, जिसके सर में, पेट में, पैर में कहीं दर्द हो। स्कैन तो कीजिए पहले। हम स्कैन कर चुके हैं। अच्छा कर लिया? वो आईज में भी स्कैनर है? स्कैन चल रहा है। अच्छा चल रहा है, जरा स्कैन और मैं हट जाता हूँ। यहाँ पर हमें कोई बीमार नजर नहीं आ रहा है, कोई बीमार नजर नहीं आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है, कोई भी बीमार नजर नहीं आ रहा है। ये अब मैं पूछूं क्या किसी से? आप पूछोगे तो पूछ लो, क्योंकि देखिए अब हुआ क्या ना बाबा, आपके इंतजार में कई घंटे ये बैठे रहे, है ना, तो बैठे बैठे भी बीमार हो जाता है इंसान, सिर दर्द, पेट में दर्द, पता नहीं क्या। लेकिन मतलब आपके स्कैनर में कोई बीमार नहीं दिखा? समय स्कैनर में नहीं आ रही। अगर वो मंच पे आएगा तो अगर आप बुला रहे हो तो मैं उसका मैं भी पूछ लूं कि कोई बीमार, कोई ऐसा है जिसको किसी तरह की दिक्कत है तो भाई हाथ उठा लो। अच्छा आप हो, आ जाओ। क्या मैं रुको पहले आ जाओ, आप ही आ जाओ। नहीं क्या दिक्कत है, पहले दिक्कत बताओ। बाबा स्कैन करेंगे तब मंच पे जा पाओगे आप। मेरे शोल्डर में पेन है 3-4 दिन से, बहुत ज्यादा। कंधे में इनके दर्द है जी, और तो कोई दिक्कत नहीं है? पक्का कंधे में दर्द है? हाँ। तो बाबा के स्कैनर में नहीं आ रही थी तुम? आ जाइए। हाँ अब स्कैन कर लीजिए बाबा, तब मैं बुलाऊं? आ जाइए। हाँ स्कैन कर लिया आपने, बुला लूं? अच्छा बाबा स्कैन कर रहे हैं, मैं हट जाऊं क्या? ऐसे हाथ करें, ऐसे हाथ करो। यही वाला, ये शोल्डर, ये वाला बाएं, लेफ्ट हैंड। दर्द है ना पक्का? झूठ मत बोलना, बाबा स्कैन कर लेते हैं। कहीं नहीं। आ जाओ तुम मंच पे आओ। पूरा देख लिया है नहीं अब महोदय जी। हाँ हर प्रकार से देख लिया। हाँ भाई अब देखो बाबा ने स्कैन करके देख लिया, तुम्हें दर्द नहीं है।
तो जरा अपना एक बार हाथ उठा के चेक करो, शोल्डर का दर्द खत्म हुआ क्या? नहीं, दर्द है। कहाँ हो रहा? अब तुम जान के कह रही हो, कॉपी कर रही हो। ऊपर को करो हाथ, हम और देख लेते हैं। नहीं हो रहा है, कहीं भी नहीं। मैं प्रमाण देकर कहता हूँ। कैसे प्रमाण देंगे बाबा, क्या प्रमाण देंगे? अब यहाँ कोई है तो नहीं है, ऐसे याद करो। जो आती है तो उन पर मशीन लगा ली जाए, क्लियर हो जाए। अच्छा, पेन नापने की मशीन आती है, वो मशीन लगा ली जाए, क्लियर हो जाए। यूं हाथ करिए, ऐसे ऐसे करिए, ऊपर को ऊपर करिए हाथ। डॉक्टर ने बोला है। नहीं, ऊपर करिए, ऊपर करिए। नहीं है कोई, बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल है। मशीन लगा ली जाए हाथों में, क्लियर हो जाए। मैं प्रमाण देकर कहता हूँ। अब तो तुम्हारा हाथ ठीक हो गया है, बाबा कह रहे हैं तो मान लो। मैंने लगा लिया। मान लिया। हाँ, लेकिन दर्द ठीक नहीं हुआ। नहीं, क्योंकि दर्द वाला आप जानते हैं। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ बाबा, आप स्कैन करके बताइए ना किसको क्या दिक्कत है, तो मैं उसको बुलाऊं। लेकिन महोदय जी, ये देवी की बात आई है तो हमने देख लिया है पूरा, हमने ताकत लगा दी है, आह्वान भी कर लिया है, सब कुछ टोटल। इसमें कहीं नहीं हो रहा। देखो बाबा, स्कैनर से वो देख रहे हैं, देख रहा हूँ। देखो अभी भी चल रहा है स्कैनर। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। हाँ। जुनून गर्व के साथ। तुम्हें बाबा भरोसा है? नहीं है। वो देवी कुछ कह सकती है, क्या है, लेकिन मैं देख रहा हूँ पेन कहीं नहीं है। यह मुझे अपने इष्ट और इन हाथों में गर्व है। हजारों कैंसर जैसी बीमारियां माता की आस्था से सही हो। तो बाबा ये जल पी के ठीक हो सकती है? हाँ, ये जल अमृत है। तुम्हें जल मिलेगा, पिएंगी तो ये अमृत जाएगा। ये वही जल है जिसको बाबा ने फूका था। फूका था, तो ये वही जल है। लो बाबा से जल ले लो, जल तो लो। क्योंकि बात यह है कि हम यह जल अमृत है, जल में कोई दोष नहीं होता है। मानव के शरीर में दोष है, लेकिन जल में कोई दोष नहीं हो सकता है। मैंने सुना है मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ नहीं। नहीं तो मानो कर्म के अनुसार मानो, नहीं फिर राक्षस है। कर्म अच्छे हैं तो रावण तो कर्मों से मिट गया ना। कर्म अच्छे होते तो रावण का कुटुंब नहीं विनाश हो जाता। आप बैठ जाओ। मैं मुझे लगता है कंधे के दर्द के शरीर में दर्द शुरू होने लगा था इधर। हाँ, ठीक है ना सब कुछ? जी हाँ, नहीं मैं आऊँगा, आपके पास भी आऊँगा। लेकिन देखिए, बाबा ने एक बात तो किया कि स्कैन करके देख लिया और बता रही है कि शोल्डर का दर्द ठीक हो गया। अब तुम उस पर अड़िग मत रहना कि नहीं ठीक नहीं हुआ है। बाबा को बता दो, बाबा इतनी दूर से आए डिमांड करके। वैसे एक बात तो ज़रूर है, आप लोगों की उम्र को देख के लगता है कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आप लोगों को होंगी। अब मत बताइए मुझे, मैं जानना नहीं चाहता, लेकिन बाबा आए हुए स्कैन करके वो चेक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि बाबा से आप लोग जो है चाहते हैं इलाज ना करवाया। बाबा ये इलाज नहीं करवाना चाहिए, लेकिन स्कैन करके पता तो चल जाएगा कि इस बात ये है कि अगर शरीर है तो कहीं में कहीं थोड़ा पेन रहता है, क्योंकि ये शरीर क्रियाशील है। अच्छा, किसके बाल बहुत झड़ रहे हैं? हेयर फॉल किस? बहुत सारे लोग हैं। देखो देखो देखो, हेयर फॉल के नाम पे वो लड़का भी खड़ा हो गया, बाल अभी भी घर नहीं दिख रहे हैं। आ जाओ तुम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। महोदय जी, ये बीमारी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मुझे लग रहा है। बालों वाली ज्यादा है। हाँ। देवियां बताती। अब आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ यहाँ आओ तुम, यहाँ आओ। पकड़ो माइक पकड़ो। मास कॉम के स्टूडेंट हो तो माइक पकड़ सकते हो। अब ये बताओ, क्या हेयर फॉल हो रहा है? हाँ जी। दिखाओ दिखाओ कितने खाली हो गए। हाँ, बहुत ज़्यादा। बाबा ये कड़वा तेल की शीशी। अभी मैं अब बाबा के पास, आप लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो, बाबा के पास ऐसे ऐसे चमत्कार है ना कि फूक के जल ठीक, और फूक के बाबा जो है तेल से तुम्हारे बाल ला देंगे, और तुम सौभाग्य वाले हो, आज बाबा खुद चंपी कर देंगे तुम्हारी। मैं तेल मंगवाता हूँ। सरसों तेल चाहिए ना बाबा आपको? ज़रा बाबा के लिए वो इंतज़ाम जो किया गया था तेल, और तुम्हें तेल की एक बॉटल भी मिलेगी तोहफे में बाबा की तरफ से। इससे तुम घर में सब्जी मत बनाना, बालों पे लगवाना, ठीक है बाबा? ये तेल, हाँ देख लीजिए बाबा, तेल ठीक है ना? हाँ, इसको खोलिए, सील बंद। सील बंद। फूक मार दूं? नहीं, सील बंद। अब तुम शांति से फूक मरवा लो। रुकिए बाबा, रुकिए 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 रुकिए। ये सरसों तेल आपने हाथ में ले लिया है, इससे होगा क्या बाबा? ये बालों के लिए है। अगर शरीर में कोई फोड़ा फुंसी भी है, अच्छा, तो ये नष्ट कर देगा। अच्छा, हाँ, खुजली है, कितना बड़ा वो घातक बीमारी है। कोई बीमारी है, सांस की बीमारी से लेकर, अगर वो शरीर में लगा रहा है तो थम देगा। घर में तो जनरली लोगों के सरसों तेल रहता है, तो वो ऐसे ही लगा ले या आपके? नहीं, ये फूंक ही डालनी पड़ेगी। अच्छा, पावर देनी पड़ेगी, इसको पावर देना पड़ेगा। अच्छा, जब ही ये होगा। दीजिए दीजिए, पावर दीजिए। ये दूसरा इस क्या था?
जी। ये दूसरा इस क्या था, इसमें फूक के साथ डॉक्टर इस साहब जब इंजेक्शन लगाते हैं तो हमारा इंजेक्शन है पावर पावर। अच्छा ठीक है बाबा, फिर से कोई दे रहा है। अच्छा चल, ले लीजिए ले लीजिए। ये आपको बालों में लगाना। एक बार बाबा अपने से एक बार बता दीजिए कैसे लगाना, लगा के ये क्या बालों करना है, जब आप स्नान करेंगे, स्नान करके बालों में लगाएंगे, चुपरेंगे प्रतिदिन सुबह नहा करके। आप ही लगा के एक बार बता शाम दीजिए के थोड़ा सा। जैसे ये लिया, ये मैं माइक ले लेता हूँ। ये लिया, हाँ बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ भाई। ये लिया, हाँ बाबा थोड़ा सा लगा, तेल डाल लिया, नहीं लगा दीजिए ना थोड़ा सा। तो उसके बाद ये आपको, अभी भी आप लगा नहीं रहे, बच्चे का देखो, बाल ये आ जाता चुपर है। लिया, ये चुपर लिया, अट्रैक्शन होगा ना टच करने पर, हम दूर से ही मरीज को देखते हैं। अच्छा अट्रैक्शन होता नहीं। ये अट्रैक्शन क्या बाबा? अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि अगर हम इनके लगा रहे हैं तो कल का हमें देवियों को भी लगाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आप नहीं चाह रहे हैं। नकल उतर जाएगी उसमें। हाँ। क्योंकि अगर उनके लगाया भाई के तो बहन के कि मेरी भी लगाओ, तो हमारा ये धर्म नहीं बनता है किसी को छूने का, धर्म नहीं बनता है छूने का। तो भाई बाबा तेल दे देंगे लेकिन बाल पे लगाएंगे नहीं, बाबा ने ये कह दिया है। अच्छा लड़की को तो फिर भी कर सकते हो? नहीं, छू नहीं सकते। इसको पता नहीं ये क्या किस स्थिति से आया हो, हमसे तो नहीं बता सकता, हमसे तो नहीं बता सकता है, बताइए। आप सोच करके आए हो, हमसे तो नहीं बताओगे, ये कहोगे बाबा हम बीमार हैं। हैंड वॉश था। हैंड वॉश कितना हो, शरीर मानव के शरीर में 28 नरक लोग हैं। अच्छा बाबा एक बार इसको भी स्कैन कर लीजिए। ये पता नहीं कब बहक जाए। नहीं, आप स्कैन कर लीजिए। ये भी सोचो। तुम्हारी नजरिए को जो है ना बाबा स्कैन कर सकते हैं। बाबा एक बार स्कैन कर लीजिए इसको। कोई ये आप लगाइएगा और आपके बाल ये आ जाएंगे। ये कड़वा तेल लगाना है नहा करके, हरे राम सरकार या माता रानी का नाम लेना या बालाजी, ठीक है। शुभ नाम क्या है आपका? प्रियांशु भट्ट। बहुत अच्छे, आगे बढ़ोगे उन्नति करोगे समय। लो आशीर्वाद भी मिल गया है। आशीर्वाद स्कैन भी तो कर रहे हैं। तो कर रही है इसका। बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में खुश नसीब रहोगे। जाओ भाई, तुम इतना आशीर्वाद लेके जा रहे हो। तो बाबा इसके तो तेल से आ जाएंगे ना? आ जाएंगे। हाँ? ये लगाते रहना। और किसको तेल चाहिए था? बालों की समस्या बहुत हो रही थी, हाथ बहुत खड़े हुए थे। हाँ बाल अच्छे हैं, बाबा तेल लेकर आए स्पेशली सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए। अच्छा बाबा एक समस्या और आप खत्म करते हैं लौंग से, वो क्या होता है? मैं मंगवा देता हूँ, लौंग भी मंगवा देता हूँ। लौंग हम जल के साथ देते हैं। अच्छा उससे क्या होता है? लौंग तो अगर वास्तविक में वैसे भी अगर व्यक्ति खा ले तो वो सही रहेगा। ये ब्लड का फिल्टर करती है, शुद्ध मतलब ब्लड बनाती है, कचरा पूरा निकाल देती है। तो ये वैसे भी खाना वो है माना जाता है लौंग, तो हम लौंग पढ़ के देते हैं। अच्छा लौंग पढ़ यानी फूंक लगा के। अच्छा हाँ, उसमें कोई मंत्र नहीं डालते, बस फूंक। मैं हजारों नहीं दसियों हजार लोगों को सारे दिन यही मारता रहता हूँ। सारे दिन 24 घंटा, और रात भर चलता हूँ, मैं थकता नहीं हूँ। अब ये 10 घंटा तक हमें न्यूनेशन में बैठे रहिए, बराबर बोलता रहूंगा। हमें खुद नहीं मालूम मुझे कहाँ से ऊर्जा मिल रही। जी लेकिन बाबा एक बात नहीं समझ में आई, लोग मुझसे ये बात बार बार पूछ रहे थे। जैसे अभी ये लड़की आई थी ना शोल्डर के कंधे के दर्द को लेकर, वैसे ही पिछली बार भी जो एक लड़की आई थी जिसके सिर में दर्द था, वो बार बार कह रही है मेरे सिर का दर्द ठीक नहीं हुआ, और आप कह रहे हैं ठीक हो गया। ये आश्रम में आए, आश्रम की बात हो रही, गद्दी की नहीं। यहाँ पे दर्द ठीक नहीं होगा क्या? आप तो रास्ते में महोदय जी, आप पत्रकार महोदय हैं, आप रास्ते में तो ये नहीं लगा सकते तो तुड़ा कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। आप यही कहोगे कि मैं आपके आश्रम में आ रहा हूँ, क्या सच्चाई क्या झूठ है। आप यही कहोगे हमारे न्यूनेश्वर में आओ, हमारे। मैं तो पत्रकार हूँ, मैं ये आईडी, ये मेरी ताकत है, मैं कहीं भी किसी से भी उतर के पूछ सकता हूँ, ये तो मेरा धर्म है और मेरे पास ये शक्ति है। और आपके पास अगर ऐसी शक्ति है बाबा, तो मुझे लगता है इस शक्ति का इस्तेमाल तो आप कहीं भी कर सकते हैं। कोई भी पीड़ित दिखे, कोई भी दुखी दिखे, तो उसको कहीं भी आप संकट से बाहर निकाल बुलाएंगे, आश्रम में बुलाएंगे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं, मतलब बाबा आप ये कह रहे हैं कि मंदिर में बैठ के अगर हम तपस्या करेंगे तभी भगवान खुश होंगे, और हमारे पास जो भगवान हम सोचते हैं हमारे साथ चल रहे हैं वो नहीं है। ये आपका नेशन है, ये आपका तो मेरे लिए तो ये मेरे लिए मंदिर है, कर्म स्थल है मेरा। यहाँ पर ये आपका कर्म स्थल है। आपका अधिकार हमसे पूछने का है कि इस जल से क्या होता है, तो ये मैं बता सकता हूँ कि जल से बीमारियां नष्ट होती हैं। तो आपको जैसे ऊर्जा मिल रही है ऊपर से, वो ऊर्जा आपके साथ तो हमेशा चल रही है, तो उस ऊर्जा को यहाँ पे फेल होता हुआ क्यों देख रहा हूँ मैं? बात यहाँ चल रही है कि ये ऊर्जा यहाँ फेल होता नहीं दिखाई दे रही। ये ऊर्जा बात कर रही, बता रही है आपको कि आश्रम आइए हरिराम सरकार। तो फिर वो जो सामने वाली लड़की कह रही है मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ, आप क्यों कैसे कह सकते हैं कि हाँ दर्द ठीक हो गया? हमें अपने इष्ट पर गर्व है कि कोई पेन नहीं उस पर। हमने उसको देख लिया, ऊर्जा ने बताया कि इस पर कोई नहीं, आभास मुझे हो गया, मुझे आभास हो रहा है
कि ये चोर नहीं है, ये आभास होता है। आभास भी आत्मा का होता है। जब पुलिस चोर पकड़ती तो आभास हो जाता है नहीं ये चोर है। वकालत वकील में जाता है तो वो चलाता है पैर, वो कांपता है, बोले नहीं ये चोरी करके आया है, तो वो समझ में आ जाता है, कांपने लगता है, चोर कांपता है। इसलिए बोतल बाबा कांपता नहीं है। बोतल बाबा का दवा हरिराम सरकार है, कानपुर जिला ध्यान में पड़ता है, वहीं पर यहाँ से बसें भेज दीजिएगा। अच्छा, बाबा के पास जो ताकत है, बाबा के पास जो आस्था की शक्ति है, उससे बाबा ये दावा करते हैं कि लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये बाबा का दावा है। बाबा का स्कैनर हाथ यूँ स्कैन भी कर लेता है, लेकिन बाबा को क्या नज़र आया वो हमें क्यों नहीं नज़र आ रहा है। छोटा सा ब्रेक जब मैं लूँगा, ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो हम कोशिश करेंगे कि बाबा की नज़रों को हम भी देख पाएँ कि वो अपनी नज़रों से क्या देख रहे हैं। क्योंकि हम आज ऑपरेशन पाखंड के इस खास कार्यक्रम में जिस मेहमान को बुलाकर लाए हैं, उस मेहमान को सबसे पहले आपने इसी मंच पर देखा और उसके बाद वो हर मोबाइल पर दिखने लगे, हर मोबाइल पर उनकी मीम्स बनने लगी और बाबा इतने वायरल हो गए कि बाबा को अब बुलावा कहाँ कहाँ से आने लगा। बाबा प्रवचन भी अच्छा देने लगे हैं। बाबा इलाज भी अब जो है ना अपना दायरा बढ़ा चुके हैं। आश्रम उनका बहुत बड़ा है। अब इसका जब ढक्कन खोला तो यह हमने इसको छुआ तो इसको धुल करके हमें बैठना पड़ता है। तो ये फूंक सीधे, क्योंकि बार बार मुझे लगाना पड़ेगा, सैनिटाइजर करना पड़ेगा उंगलियों का, तो ज़्यादातर उंगली का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे बोतल ली, ये फूंक मार दिया, बस ये चमत्कारिक हो गया। जी हो गया। तो इसी का यूज करते हैं। अब बार बार हम उंगली भी डालेंगे तो सैनिटाइजर कहाँ से आएगा। हज़ारों दसियों हज़ार भक्त आते हैं वहाँ। बोतल बाबा को न्यूज नेशन ने मंच दिया तो आस्था के नाम पर चल रहे अंधविश्वास के खेल पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ। चमत्कार चमत्कार और चमत्कार के साथ अंधविश्वास जो है ना साथ साथ चलता है। और मैं अभी कह रहा हूँ ना कि आप जो क्लेम कर रहे हैं उस क्लेम के मुताबिक अभी तक शायद ये जो लोग बैठे हैं ना, पढ़े लिखे लोग, सब नादान समझ रहे हैं। नहीं, हम उनको आपको लग रहा है, लेकिन बाबा ये अभी अगर हंस भी रहे हैं इस शो में, हमारी कोशिश होती है कि मैसेज दें कि समाज में किस तरह सुधार आए, समाज में इंसान कैसे परिपक्व हो, अंधविश्वास से बाहर निकले, पाखंड से बाहर निकले। लेकिन ये अभी तक वो बड़ा कॉमेडी शो आता है ना, उसको चैलेंज करता है, उससे ज्यादा कॉमेडी अभी यहाँ हो गई, ऐसा लगने लगा। जब न्यूज नेशन के मंच पर बोतल बाबा आए तो इस बार उन पर जिम्मेदारी थी अपने दावों को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर सिद्ध करने की। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है। नहीं हो रहा है। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। बट वो दर्द मेरा है तो मुझे तो पता नहीं, दर्द हो ही नहीं रहा आपके, बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं प्रमाण दे रहा हूँ क्योंकि मैं लगा चुका है, ये सब देख चुका हूँ। आप बिल्कुल फ्रेश हैं, दर्द नहीं हो रहा है। नहीं, प्रमाण है। लेकिन वो कह रही है, मैं प्रमाण दे सकता हूँ। क्या प्रमाण दे? अगर उसके सर का भयानक, अभी वहां बोल रहे थे भयानक फट रहा दर्द हो रहा। अगर इनके भयानक दर्द होता तो पहले नंबर ये वहां बैठ नहीं सकती थी, चहल पहल होती कि मेरे दर्द हो रहा है, ये अच्छे से नहीं बैठ पाती, बोल नहीं सकती थी। मैंने कितनी बार बोला अपने क्लासमेट्स को, मेरा प्रमाण, मैं प्रमाण देकर देखता हूँ। मैं प्रमाण, मैं अगर तुम्हारा दर्द हो रहा मैं गद्दी में कभी नहीं बैठूंगा, ये प्रमाण है। मुझे यकीन है मुझे, तो वो तो अपने इष्ट पर यकीन है। वो तो कह रही है। तो आप कुछ ना करिए, कैंसर वाले को बुला लो और वो वहीं बैठा देना, मैं यहीं बैठूंगा, उसका ले लूंगा, तो उससे प्रमाण ले लेना। न्यूज नेशन के मंच पर पानी में फूंक मारने वाले हरिओम महाराज ने बीमारियों को दूर करने का दावा तो किया, लेकिन उनसे वो लोग संतुष्ट नजर नहीं आए जिनका इलाज उन्होंने किया। अब यहाँ कोई है तो नहीं है, ऐसे याद करो, जो आती है तो उन पर मशीन लगा ली जाए, क्लियर हो जाए। अच्छा, पेन नापने की मशीन आती है, वो मशीन लगा ली जाए, क्लियर हो जाए। यूँ हाथ करिए, ऐसे करिए, ऊपर करिए हाथ। डॉक्टर ने बोला है। नहीं, ऊपर करिए। नहीं है कोई, बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल है, मशीन लगा ली जाए हाथों में, क्लियर हो जाए। मैं प्रमाण देकर कहता हूँ। अब तो तुम्हारा हाथ ठीक हो गया है, बाबा कह रहे हैं तो मान लो। मैंने लगा लिया। मान लिया। हाँ, लेकिन दर्द ठीक नहीं हुआ। नहीं। अब तक बोतल वाले बाबा ऐसा कुछ सिद्ध नहीं कर सके जिसका वो दावा करते हैं। आखिर कैसे फंस गए पानी में फूंक मारकर इलाज करने वाले बाबा, कैसे उनके भ्रम का जाल सबके सामने खुल गया, आगे देखिए। तो बाबा हमारे साथ हैं, बोतल वाले बाबा। एक बार मुझे लगता है बोतल बाबा के लिए तब लोग ताली तो बजा ही सकते हैं भाई। बोतल बाबा इतने दूर से आए, हाँ, और इन्होंने, बाबा पहले अब तालियां बज गई है तो तालियां के बाद वो सब कोई चाहते हैं कि एक बार फिर से आप आशीर्वाद दे दें किसी एक बोतल को उठा के। तो एक बार उसी अंदाज में शुरू करूंगा मैं सवाल पूछना। हाँ, जिसको जरूरत पड़ेगी उसी को देंगे। हाँ दीजिएगा, लेकिन बोतल को आप अमृत तो बना के रखिए, कब जरूरत पड़ जाए। हाँ, ये क्या आया बाबा ऊपर से?
ऊपर से अच्छा, अट्रैक्शन, एनर्जी, अट्रैक्शन, एलर्जी। लेकिन यहाँ कहीं बात यहाँ है कि कल कल में भगवान है, अच्छा, कल कल में ईश्वर है। हाँ, जगह जहाँ देखूं उधर प्रभु दिखाई दो। जब एक 52 राजा थे बलि के यहाँ, तो बावनों दरवाजों में भगवान का वास हो गया था। तब ये राखी का त्योहार आ आप रहा। आश्रम क्यों बुलाते हैं बाबा? बात वो है कि आपने कहा ऊपर क्यों हाथ ले जाते, हाँ। तो जब उसको अगर आत्मा से हृदय से करो तो यहाँ तो तत्काल आ। मतलब मैं भी करूँ ऐसे? नहीं नहीं, वो तो हमें अट्रैक्शन होता है, आवाज अट्रैक्शन होता है आप, हर एक को नहीं होगा। वो एक अलग कनेक्शन है आपका, कनेक्शन, हाँ। आशीर्वाद किंचित। इधर रॉन्ग नंबर हो जाता है। आप आवाज निकालें यहीं से, महोदय जी मैं आपसे कह रहा हूँ। नहीं निकलेगा बाबा, निकालें थोड़ा, निकालें आप। एक बार अच्छा, कौन निकाल सकता है इस तरह से आवाज ऐसे निकालें। आ जाओ 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 आ जाओ। एक बार आवाज निकालें। बाबा को ऐसी की बात बाबा नहीं। आ जाओ, देखते हैं इस, वही दे दो अपनी। यहाँ आ जाओ, ये माइक लो। एक सेकेंड बाबा, एक बॉटल आपके पास। हाँ, वो वाली हमारी है। हाँ, अब एक काम करो, अपने हाथ में ये बॉटल लो। जी जी। अब बाबा की बॉटल में अमृत बन जाता है, ठीक है? मैं बना दूंगी। तुम भी अमृत बना दोगी? चलो ठीक है, देखते हैं अमृत बनाम अमृत हो रहा है। हाँ ओके, चलिए बाबा। पहले आप। बाद में डालना अब आप बोल। ये हाँ, ये इस नहीं होता, ये यहीं से, ये हाँ, यहाँ ये से। यहाँ, वो अंदर से, बाबा, नाभि at से। least हाँ, आप सुनिए, खोल के देखिए, तब बनेगा अमृत। ये एक आवाज आप महोदय जी सुन रहे हैं, आप ऐसे डालिए। हाँ कीजिए। ये नहीं, देखिए बात, ये आप भी कर सकते हैं। ये तो यहाँ से है ना। मैं फिर सवाल नहीं पूछ यहाँ पाऊँ से, कहीं, हाँ, मैं सवाल कहीं ना पूछ पाऊँ, इसलिए इन्हीं को करने देता हूँ। बिल्कुल। हाँ, डालिए डालिए, करो कोशिश, करो कोशिश। डालो। नहीं, फिर बाहर से निकल रही है, ये दांतों जिब्या की आवाज से आ रही। कौन कर सकता है और कोशिश? किसको करना है बताओ? तुम्हें फिर से करना है। अब बाल तो आए नहीं तुम्हारे, जल्दी आओ, आ जाओ आवाज निकालो। अगर ये आवाज निकाल दो तो बाल अभी आ जाएंगे। नहीं, बाल आ जाएंगे, मैं सदा के लिए दरबार छोड़ दूंगा अपना। अच्छा, ये आश्रम आवाज बंद निकाल- कर दूंगा मैं। चलो निकालो, बाबा दरबार बंद कर देंगे। दूंगा। हाँ बाबा, ये अमृत भी छलक जा रहा है बार बार। नहीं निकल, ये यहाँ से। हाँ हाँ, नाभि से, नाभि से, नाभि से। हाँ वो, हाँ। नहीं निकल। देखिए स्टाइल देखो पहले, बाबा कैसे खड़े हो रहे हैं। बाबा की स्टाइल में पहले खड़े हो। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं ये नहीं, नहीं नहीं, अभी तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। डायरेक्ट उसी में फूक गए। करिए, डालिए यहाँ से, ये आवाज की आवाज यहाँ। कोई है ऐसा जो बाबा के पास भी आ जाए? कोशिशें तो हर कोई कर रहा है। यहाँ देखो, ये देखो, हर कोई। अच्छा आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सारे आ जाओ, आ जाओ। चलो भाई, ये बॉटल तुम्हें तोहफे में दे दिया मैंने। जाओ जाओ, अपनी बॉटल लेके जाओ, इसमें अमृत है तुम्हारा। जाओ, दूसरी बॉटल देना पानी। देवी जी, देवी जी आप एक सेकंड, पानी की बॉटल पहले मैं मंगवा दूं इनके लिए। दोनों दे दीजिए आप ही। बहुत सारे लोग हो सकता है अमृत तैयार करने के लिए आएंगे जी। यहाँ अमृत की फैक्ट्री तैयार हो रही है। हाँ एक सेकंड, तो ये अमृत जो भी आप तैयार करेंगे, इसको अपने साथ आप ले जाइएगा, ठीक है? हाँ फूंक मारने पे चश्मा हाँ, चश्मा, ये फूंक में चश्मा भी गिर सकता है। बाबा को पूरा मैनेजमेंट आता है। जी जी बिल्कुल। हाँ तो बाबा एक बार, हाँ बाबा पहले जी, आप मैं पहले, डालूं? हाँ आप पहले कीजिए, फिर उसके बाद मैं ट्राई पहले मैं डाल रहा हूँ। हाँ पहले बाबा, बाद में देवी डालेगी। अच्छा। ये अमृत छलक छलक के नीचे चला जा रहा है। जब पृथ्वी माता से मिला तो पृथ्वी माता भी अब सुनो, पहले पहले बाबा कैसे खड़े हुए थे, देखा था? हाँ राइट। हाँ अब चलो, नाभि से। हाँ डालें। ये बहुत ही मुश्किल काम है बाबा जी। एक तो अभी तो वो बाबा हैं बोतल वाले। देखिए देवी जी, देखिए आप नहीं ये हो पा रहा है। नकल हमेशा होती है, बराबरी कभी नहीं। हाँ नकल करो, देखो देखो। ये नया म्यूजिक है, ये बाबा नया आ गया? हाँ नया आया, नया आया। हाँ और देखना भी है आपको सर घुमा के इधर, ठीक है? हाँ अब डालें आप। हाँ नहीं हो पा रहा है बाबा जी। क्यों नहीं हो पा रहा? डालें देवी, प्रयास करिए, प्रयास करिए।
आपके तो बॉटल भी नहीं है, जाइए आप अपनी अमृत की बॉटल ले जाइए, कि आपको तोहफे में बाबा की तरफ से लेके जाइए। धन्यवाद आपका। हमारी तरफ से देवी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप नकल तो उतार रही बोतल बाबा की। आइए गर्व है ऐसी देवियों पर मुझे। बैठिए। और रहेगा। वैसे बाबा ओरिजिनल कॉपी है, रहने दीजिए, नकल करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो कर रहे हैं वो कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, बाबा अकेले काफी और है हाँ। पार अगर आवाज निकाली है तो ऐसे मैं अरे वाह, ये इसमें हाथ गया। ये ट्राई करेगा कोई? और इसका ये भी अट्रैक्शन है, देखिए ये किया, ये किसी से लेकर ऐसे। अच्छा तो बाबा ये सब करने के लिए जो एक्शन मोड में आप आते हैं, पाँव आगे पीछे, ये जरूरी हो जाता है? ये करना पड़ता है। अच्छा, ये मुद्राएं हैं, ये मुद्राएं हैं? नहीं नहीं, अच्छा, ये हमारे शरीर में जो भी अगर उस पर अटैक है कोई, तो उसको मैं ये मतलब क्या, ये क्या ये ऐसे से क्या निकाले आप? ये शरीर बॉडी में। अच्छा, जैसे आप खड़े हैं महोदय जी, हाँ। आपका कोई दिक्कत है, स्कैन कर लीजिए ना, स्कैन कर लीजिए। स्कैन करने के बाद पहले स्कैन हो जाता है, यूं। ये हमने ले लिया। कोई दिक्कत है? जैसे आप खड़े रहें। अच्छा मैं खड़ा हूँ। ये मैंने ले लिया। क्या निकला मेरा? आपने ले लिया कि आप इस समय बिल्कुल स्वस्थ हैं, बीमारी की लक्षण में नहीं जा रहे हैं। और ये इंजेक्शन है मेरा। इंजेक्शन भी लगा है? ये ऊपर से मिला। अगर आपके कान बहरा, कान में दर्द हो रहा तो ये लिया, इतने दूर से इलाज हो गया। पीसीआर जरा कुछ बोल के दिखाइएगा, मैं सुन पा रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि बाबा ने अभी कान का इलाज किया। हाँ बाबा, पीसीआर की आवाज आ रही है बाबा। ये लिया, हाँ, सुनाई दे रहा है। ठीक हो गया मैं? ये हमारे में अंदाजा में पूर्तिया ओके। आपके गांठ हल्की नजर आ रही है। तो ये भी खत्म हो जाएगी? ये खत्म हो जाएगी अगर आप कड़वा तेल 15 दिन हमारा यूज कर लेंगे। बस फूक के आप दे दीजिएगा, मैं लेके जाऊंगा। मैं भी अब बाबा का इलाज में आ गया हूं। ये फूक कर दे दीजिएगा मुझे, बस बस बस। अब देखिए, लेकिन बाबा के ऑपरेशन पाखंड के मंच पे, लेकिन आप लोगों को पता है बाबा बहुत दूर रहते हैं, और बाबा के पास पहुंच पाना, बाबा से मिल पाना भी अब इतना सरल नहीं है, क्योंकि बाबा के पास बहुत सारे लोगों भक्त पहले ही बैठे रहते हैं। हमारे मंच पे आए हैं बाबा, क्योंकि बाबा ने वायदा किया था कि वो आएंगे, आ भी गए। लेकिन अगर ऐसे में भी आप लोगों को लगता है कि बाबा से कोई अपनी परेशानी ठीक करवानी है, वो अमृत जो छलक गया, आप लोग अगर पहले कटोरा लगा लेते तो शायद मिल जाते कुछ बूंद, तो बाबा वैसे भी अमृत देते हैं। यहाँ से बैठे बैठे ऑनलाइन भी अमृत सप्लाई कर देते हैं। बाबा में ये चमत्कार है ना बाबा, आप ऑनलाइन भी ठीक करते हैं? दरबार चल रहा है, अभी हम ऑनलाइन करेंगे, पढ़ेंगे। मैं इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ। देखो 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 बाबा कैसे ऑनलाइन इलाज करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। पहले दर्शकों को देखना बहुत जरूरी है कि बोतल बाबा कितने चमत्कारिक बाबा है। ये बोतल बाबा का चमत्कार है भाई, ऑनलाइन सर्विस भी दे देते हैं। अब भाई ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, तकनीक कितना बड़ा हो चुका है, तो भगवान के पास अगर आपकी फरियाद नहीं पहुंच पा रही है तो बोतल बाबा के पास आप फ़ोन करके ऑनलाइन सारी फरियाद पहुंचा सकते हैं। बहरहाल 2 प्रश्न है मेरे अभी इस वीडियो को देखने के बाद। आज ऑनलाइन सुविधा का लाभ लेते हुए पेशेंट्स का इंतज़ाम भी मैंने कर रखा है, ताकि बाबा उसको ऑनलाइन ही ठीक करेंगे। लेकिन 2 प्रश्न पहले। बाबा ये ऑनलाइन जो इलाज कर रहे थे, आजकल नेटवर्क की बड़ी दिक्कत है, फ़ोन कट गया तब क्या करेंगे? बीच में इलाज रुक जाएगा? नहीं, इलाज नेटवर्क अगर चला गया है तो आश्रम दूर नहीं, हरिधाम सरकार विदेश से बैठ के कोई बाबा, विदेश में बैठकर कोई आपसे बात कर रहा हो और फोन कट जाए, नेटवर्क कट जाए, तो क्या होगा? इलाज फिर से करना होगा? हरिधाम का नाम जपा करे, अच्छा, 101 बार हरिधाम हरिधाम, ओम हरिधाम नमो नमः, ओम हरिधाम नमो नमः। एक बार वीडियो फिर से प्ले करके रखिएगा। मैं बाबा से एक रिक्वेस्ट करूंगा, हरिधाम नमो नमः। बाबा एक बार खड़े हो जाइए, जरा वीडियो प्ले कीजिएगा एक बार फिर से। ये वीडियो, हाँ बस इस वीडियो में आप देख लीजिए। बाबा एक वो पहने हुए हैं मुकुट, क्या कहते हैं सर पे जो आपने डाला है, इसको टोपी, पगड़ी। अच्छा, तो ये बाबा आपके पास लगता है अच्छा खासा कलेक्शन है। ये पगड़ी में कोई पावर है क्या? वापस ले आइए हमारे पास, वापस ले आइए। वालों का नेटवर्क होता है, ऐसे हमारी पगड़ी का नेटवर्क है। अच्छा, ये पगड़ी ही है जो आपको कनेक्ट करती है? आपके कैमरा भी लगे, मैं देख रहा था कि आपने ट्रैक, महोदय जी यहाँ ट्रैकर बहुत आपके इस मंच में आए, न्यू नेशन में सारे पकड़े गए, और मैं दावा देकर कहता हूँ न्यू नेशन में महोदय जी। बाबा यहाँ कोई कैमरा है नहीं? नहीं ना हो, और लगे हैं बहुत। पर्ची वालों के लिए इंतजाम किया गया। ये पर्ची वालों के लिए इतना बड़ा ट्रैक आपने ये लगाया, बहुत खुश हूँ आप पर महोदय जी। इतना बड़ा मैं इनाम भी नहीं दे सकता हूँ, इनाम देने में असमर्थ हूँ आपको, लेकिन एक बार मैं बुलाया जाऊंगा तो इनाम लेकर आऊंगा। अच्छा ठीक है, वो तो आप यहाँ आगे सारे बाबा पकड़वाए आपने और जेल भिजवाए, और हमारा दरबार सभी बाबाओं से लगवा देना यही न्यू नेशन में, या फिर कानपुर देहात। नहीं तो हम तो आप पहले भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, जब दिन पकड़ लोगे मैं आपको इनाम दूंगा। हाँ ठीक है, आप इनाम तो ठीक है बाबा, लेकिन पगड़ी की बात मैं कर रहा था। ये पगड़ी क्या करता है फिर? वो ये पगड़ी का कनेक्शन माता का। अच्छा, तो ये पगड़ी अगर मैं पहन लूं तो मेरा कनेक्शन हो जाएगा? नहीं,
कोई और पहन लेते? ये उन्हीं का सरताज दिया हुआ है, माता आदि शक्ति का, शारदा भवानी का। कितनी पगड़ी दिया उन्होंने? उसमें तो दूसरे कलर की थी। जो पगड़ी मैं पहनूंगा उन्हीं की सप्रेम भेंट माता की होगी, ये उन्हीं का सरताज है। लेकिन एक बात मैं अपने दर्शकों को जरूर बोलूंगा कि बाबा अगर कोई दावा कर रहे हैं तो ये उनका दावा है, न्यूज़ नेशन इन दावों के साथ नहीं है। और हमने जैसे पहले भी कहा, हम उस बाबा को आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि ये हमारे समाज का एक हिस्सा है। हम भारत में हैं, ऋषि मुनियों का देश है, कई बाबा हैं। कौन सच्चे कौन झूठे ये आप तय कीजिए, लेकिन मैं फिर से कहूँगा अंधविश्वास में मत आइए, क्योंकि सुरक्षित रहना ये आपका अधिकार है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको सावधान और सचेत करें। बहरहाल वापस लौटते हैं, बाबा ऑनलाइन इलाज करते हैं, तो बाबा ऑनलाइन इलाज में तो लोगों को तुरंत राहत मिल जाती होगी। ऑनलाइन में थोड़ा ये है कि उनको राहत मिल जाती है, विश्वास हो जाता है कि नहीं सत्य है। तो एक काम कीजिए ना, मेरे सहयोगी, मैंने इसलिए व्यवस्था करवाई थी, मैंने पहले ही अपने सहयोगी से कहा कि आप किसी अस्पताल में चले जाइए, जो मरीज़ हो, मरीज़ के पास बैठिए, क्योंकि वो बेचारा परेशान है ही। बाबा से ऑनलाइन हम ठीक करवाएंगे, जल पढ़ देते हैं। हाँ बस ऑनलाइन। जरा राहुल को मेरे साथ जोड़िएगा, हमारे संवाददाता है राहुल डबास। राहुल को प्लीज़ मेरे साथ जोड़िएगा। राहुल, मेरी आवाज़ अगर मिल रही हो, कहाँ पे अभी आप हैं? आपके साथ कोई मरीज़ है क्या अभी? रोहित, मेरे साथ 3 मरीज हैं और एक डॉक्टर भी है। मैं दिल्ली के ही किसी प्राइवेट नर्सिंग होम के अंदर मौजूद हूँ। एक मरीज़ ऐसे हैं जिन्हें पेट में दर्द है और उनकी जो तमाम शीट्स हैं, जो मेडिकल शीट्स है, हिस्ट्री है, वो भी मेरे पास है। शेर सिंह नाम है, 34 साल की उम्र है, पेट दर्द में आराम नहीं आ रहा है और क्या समस्या है उसके लिए डॉक्टर से भी बात करेंगे। एक पेशेंट ऐसे हैं जिन पेशेंट के स्किन का इन्फेक्शन है और स्किन का इन्फेक्शन अगर बोतल वाले बाबा ठीक कर दे तो मज़ा ही आ जाए, क्योंकि वो टीवी पे नजर आएगा कि जो एक बार राहुल वो ठीक हो। राहुल, जरा मुझे डॉक्टर से सुनवा दीजिए कि मुझे डॉक्टर से सुनवा दीजिए कि उस पेशेंट को क्या दिक्कत है पेट में, जरा मैं एक बार सुनना चाहता हूं। और अगर पानी की बोतल आसपास में हो तो एक पानी की बोतल अपने हाथ में आप ले लीजिए। डॉक्टर विनोद शर्मा हमारे साथ बात करने के लिए होंगे। हाँ, पानी की बोतल और ग्लास दोनों ही नहीं, बस खाली पानी की बोतल, ये बोतल वाले बाबा है, ग्लास वाले बाबा नहीं है। सीधा हमारे साथ बात करने के लिए। डॉक्टर शर्मा, क्या समस्या फिलहाल? ये शेर सिंह है इस पेशेंट का नाम और इनकी उम्र 34 साल है। इनको गॉल ब्लैडर में स्टोन्स थे बेसिकली और आज से करीब 10-12 दिन पहले दूसरे अस्पताल में ESI में इनका लैप कोली, मतलब हम लेप्रोस्कोपिकली गॉल ब्लैडर के साथ स्टोन्स रिमूव किए गए थे। अब उसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो गया है। हमने CT स्कैन कराया था जिसमें जो साइट है, GB फोसा हम बोलते हैं, वहाँ पर थोड़ी सी सूजन आ गई है, पेट में थोड़ा सा पानी का कलेक्शन हो गया है और उसकी वजह से इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हुआ है। तो मतलब इनके पेट में दर्द है, इन्फेक्शन है, अगर सीधे शब्दों में बात करें। राहुल, रोहित, आप छोटे में पूछिए, कब तक ठीक हो जाएगा? डॉक्टर शर्मा के पास भी कब तक ठीक हो जाएगा? मैं बाबा को फिर उसके बाद पूछूंगा, कब तक ठीक हो जाएगा? हम 4-5 दिन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, ओके फाइन, थैंक यू। मैं चाहूंगा सर ईयरफोन आपसे ले लेता हूं। राहुल 2 मिनट रुकिए प्लीज, पानी की बोतल शेर सिंह के हाथ में दे दीजिए। मरीज का पेट दिखाइए, एक सेकंड। मरीज का पेट दिखाइए। बाबा, आपको समस्या समझ में आ गई? मरीज को क्या दिक्कत है? गोल्ड ब्लैडर का, स्टोन का एडमिशन देख लिया आपने? देख रहा हूँ, बाहर से देख रहा हूँ, लेटा हुआ है, लेकिन पेट दिखाइए थोड़ा। अच्छा राहुल बाबा स्कैन करेंगे, जरा पेट दिखाइए। लेटे रहो बस, उसका उनको लेटे रहने दीजिए, उनको लेटे रहने दीजिए। राहुल लेटे रहिएगा, मैं अंधा नहीं हूँ। वो बाबा है, उनके पास स्कैनर है। मैं अंधा बाबा नहीं हूँ। हाँ, ये बोतल वाले बाबा है। जो पेट है, एक बार पेट दिखा दीजिए। स्कैनर है बाबा के, एक बार पेट दिखाइए। पेट में कोई दर्द है वो अपने आप स्कैन कर लेंगे। एक बार जूम करके रखिए, मेरे कैमरा नीचे कर लो ये, ठीक है। लगातार सब नीचे कर दीजिए, वो देख लिया बाबा ने। और पानी की बोतल। 1 मिनट राहुल 1 मिनट, बाबा को पहले बोलने देते हैं, समस्या क्या क्या दिखी है बाबा को। अच्छा, ये चल रहा इलाज। अब देखिए कहाँ पेन हो रहा। अच्छा राहुल, अब जरा पेशेंट से आप बात कीजिए। बाबा ने इलाज कर दिया है बाबा के मुताबिक, जरा पूछिए उनको राहत मिली क्या? मरीज से पूछो कहाँ दर्द हो रहा, पहले इसके दर्द होता था। रोहित, आपकी बात पेशेंट शेर सिंह लगातार सुन सकते हैं। शेर सिंह जी, एक बार बताइए कि अभी कहाँ पे दर्द है? ये अपडाउन के यहाँ पर दर्द हो रहा है। अभी भी है? हाँ जी। ऐसे पूछो कहाँ हो रहा है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
तो देखिए रोहित, फर्क नहीं पड़ रहा है, पेन जितना था वैसे का वैसा है। अब सुनो राहुल, सबसे पहले उनकी टी शर्ट को ठीक कर दीजिए। ये बैठे हैं ना, ये दब रहा भाग। अच्छा, उनको लेटा दीजिए। ये दबा हुआ भाग बैठे हैं, इनको लेटा दिया जाए। हाँ, लेटा दीजिए भाई। अगर बैठेंगे तो क्या है, मैं सब बता रहा हूँ, पूरा स्कैन कर लिया है। इनके पहले हल्का हल्का मामूली दर्द रहता था, उससे इनके इन्फेक्शन फैल गया यहाँ, इन्फेक्शन। तो इसमें गाल ब्लैडर जो बता रहे हैं उसमें इन्फेक्शन फैला है, तो वो इनके जैसे घाव हो जाए तो चरचराए, तो ऐसे वो धीरे धीरे इनके पेन सूजन में दर्द होता रहता है। अगर कोई चीज़ खाएंगे तो खाने में दिक्कत तकलीफ होगी, बढ़ोतरी होगी, दर्द होगा, प्रेशर बढ़ेगा, दबाव होगा, तो ये सूजन आ गई। दवा खाते खाते इंजेक्शन भी लगे हैं तो सूजन बढ़ गई है। अब इनको बैठने में तकलीफ होगी, लेटे हैं तो कुछ राहत मिलती। तो ये सारा तनाव है। अभी दर्द ठीक कर दीजिए ना बाबा। इस समय इनके मामूली कहीं भी दर्द नहीं हो रहा, मामूली उसमें है सेपरेट में, मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल मामूली। जब ये बैठेंगे तो गाल ब्लैडर दबेगा तो अच्छा, तो बाबा डॉक्टर कह रहे हैं 4-5 दिन में, डॉक्टर उम्मीद कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट नहीं ठीक। डॉक्टर साहब 5 दिन में सही हो जाएगा तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। तो आप कितने दिन में ठीक कर देंगे? ये 15 दिन में सही होगा। 15 दिन में? भाई शेर सिंह जी को बता दीजिए 15 दिन लगने वाले बाबा के मुताबिक। फैल गया, आपने दवा दी है, इंजेक्शन लगाया है तो इन्फेक्शन फैल गया। अच्छा, सूजन बढ़ गई है टोटल। तो बाबा शेर सिंह जी का थोड़ा दर्द तो कम कर देते हैं, एक बार आप खींच तो लीजिए थोड़ा दर्द। अब शेर सिंह के लेटे लेटे मुख में लगाओ वो ततूड़ा, वो जरा हाँ दे दीजिए। हाँ अब बताइए कहाँ हो रहा है दर्द, बताओ। लगा हुआ है। बताओ कहाँ दर्द हो रहा है। शेर सिंह जी कहाँ दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है बस, ये यहाँ पर दर्द हो रहा है। बस हाथ हटाओ। हाथ हटा दीजिए आप। पूरे पेट में यहाँ दर्द रहता है और एक यहाँ रहता है। हाथ हटाइए, मैं अभी तुरंत 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 देख। हाथ हटा लो। अब हमें ना बताओ, सब सूजन है, हम सब देख रहे हैं। अब इनका दवाइयों का सारा मलगम है। प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड गाल ब्लैडर का प्रेशर बढ़ा हुआ, हल्की हल्की गांठें हैं मांस की, हल्की हल्की। 15 दिन लग जाएगा। कड़वा तेल की मालिश करनी पड़ेगी, जल बराबर पिएंगे, लौंग खाएंगे। जल की बोतल तो बाबा। हाँ, 15 दिन में राहत मिल जाएगी। इस समय कहीं पेन नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। अच्छा, शेर दावा देकर डॉक्टर शेर सिंह जी, बाबा ने दर्द आपका सब खींच लिया है, बाबा कह रहे हैं। मैंने पहले तो मैं आई इतना इंजेक्शन ठोक दिया है ये वाला कि तुम्हारे दर्द नहीं हो रहा। मैं डॉक्टर को चैलेंज, ऑनलाइन बात कर रहे हैं। शेर सिंह जी, अभी दर्द हो रहा है क्या आपको? डॉक्टर साहब 5 दिन में नहीं सही होगा, 15 दिन लग जाएंगे, सही हो जाएगा। शेर सिंह जी, अभी दर्द हो रहा है क्या आपको? जी दर्द है। दर्द है क्योंकि बात ये प्रेशर है, दर्द नहीं प्रेशर है। बोलने में तकलीफ होती है इनको, सूजन है, तकलीफ पड़ती है बोलने में। इतना इंजेक्शन ठोक दिया गया है, इतनी दवा दे दी है डॉक्टर। आपने भी बहुत ठोक दिया अभी इंजेक्शन। नहीं, वो तो हम ऑनलाइन देख रहे हैं, जल पढ़ेंगे ना सब, तब सही होगा ना। जल अरे राहुल, पानी की बोतल जरा आईडी के पास रख दीजिएगा, माइक के पास। पानी की बोतल रख दीजिए माइक के पास। बाबा जल अभी फूंक के दे रहे हैं इनको, बाबा ठीक करेंगे। बाबा ढक्कन खोलो, ढक्कन खोलिए भाई राहुल, बोतल की ढक्कन खोल दीजिए। बाबा ऑनलाइन न्यूज़ पानी दिखाई देना चाहिए, ढक्कन ऐसे। बाबा दिख रहा है? इससे बात फोन से करवाओ। वो सुन रहे हैं आपको, वो कान में लगाया हुआ है, ईयरपीस लगाया हुआ उन्होंने। वो सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं। आप पर उनकी आवाज आ रही है? हाँ मेरी भी आ रही है और आपको भी, आपकी आवाज भी जा रही है। उनसे फोन जो हमारी आवाज जाएगी ना, जल में टकराना चाहिए। हाँ जाएगी, वो जाएगी। हमारी आवाज आ रही है, देखिए। आ रही है। नहीं, जो बोतल लिए है पानी उसमें। हाँ राहुल को भी आ रही है, राहुल को भी आ रही है। राहुल आपको भी आवाज आ रही है ना? ऐसे फोन से बात करवाइए। नहीं, वो हॉस्पिटल है ना, तो इसलिए हमने प्राइवेसी का ख्याल रखा है। राहुल को भी आ रही है। राहुल तक तो जा रही है, लेकिन पानी में आवाज नहीं जा रही है। पानी में आवाज नहीं जा रही फोन से। ये फोन लिया ना। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि फोन को स्पीकर में रखवा दो? ऐसे स्पीकर खोल के तब मेरी आवाज। अच्छा राहुल जरा फोन को स्पीकर पे रख दीजिए और बोतल के पास रख दीजिए। हाँ अब ठीक है बाबा। ये पानी में भी आवाज चली जाए। हाँ ठीक है, पानी में आवाज जानी चाहिए बाबा की। हाँ, ये पानी झूठा तो नहीं है? पूछो, आधी बोतल है। नहीं, वो अभी हाथ खोला था ना, उसमें गिरा था। नहीं, आधी बोतल है, झूठा भाई, झूठा बोतल तो नहीं है ये। झूठा पानी तो नहीं बोतल का? नहीं, झूठा नहीं है। हाँ, लगाइए स्पीकर को। आरओ से भरा हुआ है। नहीं, आरओ से भरा हुआ है, बिल्कुल ताजा है। ठीक है राहुल, अब बाबा मंत्र दे रहे हैं। स्पीकर खोल के लगाइए, उसी में मोबाइल, हमारी आवाज पानी में जाना चाहिए। ध्यान से सुने। पानी में जाएगी बाबा जी, निश्चिंत रहिए।
ठीक, अब कह दो उसमें ले लो कड़वा तेल एक कटोरी में, नहीं मिलेगा अस्पताल में है, लौंग ले लो, कह दो बाहर से लौंग मंगवा लो, तो लौंग जल पियेंगे 15 दिन में सही होंगे। 4 दिन में नहीं सही होंगे, मैं डॉक्टर साहब को 1 लाख रुपया नाम दूंगा अगर 4 दिन में सही कर ले। इतनी सूजन बढ़ा दी, मेढक की ना फूल गया वो अंदर से, बेचारे बोलने में तकलीफ हो रही, ऐसे आंखी भर रहा है, बैठने में तकलीफ हो रही, इतना इंजेक्शन ठोक दिया है, जे मैं देख रहा हूँ। अब ये पानी और कड़वा तेल की मालिश करेंगे पेट में और लौंग खाएंगे, 15 दिन में सही होंगे। जहाँ डॉक्टर साहब 4 दिन में नहीं सही कर सकते हैं आप, क्यों? आप धरती के भगवान हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। चलिए राहुल, ये जल बाबा के मुताबिक इनको पिलाते रहिएगा, एक लौंग भी ला दीजिएगा, लौंग कोई बाबा ये कर देंगे। लौंग खाना है, जल पीना, रात मिल जाएगी। बाबा ने उसे अमृत बना दिया है। अभी शेर सिंह जी 3 बार पीना है दिन भर में। शेर सिंह जी आप जल्द स्वस्थ हो, पानी छुपड़ना, मैं इसकी कामना कर रहा हूँ, और मेडिकल साइंस ही बेस्ट है, ये हमेशा हर कोई मानता है। बहुत जल्दी सही हो गए, आशीर्वाद देकर दवा देकर कहता हूँ मैं अब आश्रम चलाना बंद कर दूंगा। राहुल, मैं आपके पास वापस आऊंगा, मुझे डॉक्टर साहब से भी एक बार बात करनी है, सही हो जाएंगे। तो जरा एक बार राहुल, जरा मैं समझूंगा कि ये बाबा ने जो टेलीपैथी ऑनलाइन इलाज किया ना, वो कितना चमत्कारिक है। आपने देख लिया ना भाई, सबने देखा, बाबा वाकई कमाल कर रहे हैं बाबा। माता का आशीर्वाद। अरे बाबा, एक सवाल रह गया, मैं राहुल के पास जाऊँ, आपके पास तो पैसे ही नहीं है, तो 1 लाख रुपए लाएंगे कहाँ से? जब यही कहा था ना बाबा ने, छोटा बच्चा होगा, छोटा बच्चा है, जब वो दिया का कहेगा नहीं तो सोना ही नहीं होगा, असंभव है। मैं देख रहा हूँ। नहीं 1 लाख रुपए लाएंगे कहाँ से? महोदय जी, बात तो गए, छोटा बच्चा है, वो दिया कहेगा नहीं तो सोने नहीं होगा। तो मतलब आप कह रहे को ठीक ही नहीं होगा, तो डॉक्टर साहब ने जो ऑपरेशन कर दिया वो उनकी रफ्ता है, और यही मरीज, ये हम 15 दिन में ऑनलाइन जो कहा है, यही मरीज अगर कल हमारे आश्रम पहुंच जाए तो 5 दिन में सही हो जाएगा। अरे वाह, आश्रम पहुंच जाए। वैसे चमत्कार तो आपने कर ही दिया ना, आश्रम पहुंच जाए। ऑनलाइन में तो फूक ही दिया ना, ऑनलाइन में फूका, लेकिन इतने इंजेक्शन लौंग भी पड़ना है, कड़वा तेल, क्योंकि सूजन है, ये कड़वा तेल यहाँ से पड़ना होगा। अच्छा, डॉक्टर की दवा जो खिलाई है वो इन्फेक्शन फैला, वो धरती के भगवान वो भी हैं, वो अपना इलाज कर रहे हैं जहाँ तक बने, और जब वहाँ ना सीधे आश्रम भेज दें, आश्रम सही हो जाएगा। राहुल देखिए, बाबा आश्रम ले आना, बाबा ने जो दावा किया है ना राहुल, आश्रम भेज दो। वो सुन लिया ना आपने, बाबा ने 1 लाख रुपए देने का दावा किया। मेरा प्रश्न तो है बाबा के पास, इनके पास तो पैसे नहीं, खाता चेक कर लिया जाए, बाबा ने कहा था 1 लाख रुपए दे देंगे, और अभी भी कह रहे बाबा कि हम इसलिए दे देंगे क्योंकि डॉक्टर साहब तो फेल हो जाएंगे। अभी शेर सिंह साहब से जरा एक बार पूछिएगा, उनको कुछ दर्द में आराम मिला क्या? क्योंकि बाबा ने बहुत सारे इंजेक्शन ऑनलाइन यहाँ से भेजे थे। बाबा कैसे भेजे थे इंजेक्शन, एक बार बता दीजिए तो फिर से। बात यह है कि डॉक्टर की फाइल अलग है, हमारी फाइल अलग है। हाँ राहुल पूछ लीजिए, एक बार पूछ लीजिए राहुल। डॉक्टर की जब फाइल बेकार हो जाए तो ये हरे राम सरकार आश्रम कानपुर देहात भेज दें, ठीक है मरीज को। ठीक है, वो राहुल से पूछ लेते हैं। शेर सिंह के पास से हम यहाँ आ गए हैं दूसरे पेशेंट के पास। अच्छा, दूसरा पेशेंट। रोहित, आपको आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल राहुल। रोहित, आवाज मिल रही है? हाँ बोलिए राहुल, बोलिए। रोहित, शेर सिंह से हम दूसरे पेशेंट के पास आ गए क्योंकि शेर सिंह के लिए कुछ टेस्ट करने थे, तो वहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। यहाँ जो हमारे साथ पेशेंट है, ये सत्यम है, इन्हें माइग्रेन का पेन है। इन्हें किसी तरह का एक्सपीरियंस, मतलब अलग तरह का कोई ना कोई भी बीमारी नहीं है, सिर्फ माइग्रेन का पेन है, और माइग्रेन का आराम आ सकता है नहीं आ सकता, ये महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी सीधा सत्यम को दिखाएं, डॉक्टर भी साथ में है, और डॉक्टर साहब के साथ भी डॉक्टर शर्मा। राहुल अगर कोई बाबा सीधे तौर पर सवाल राहुल बस 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। बाबा स्कैन कर रहे हैं? नहीं करेंगे, इनको आश्रम भेजिए। नहीं बाबा, ऑनलाइन इलाज कर दीजिए ना। वो ऑनलाइन उसको जल पड़ दिया, लौंग भी उसकी अधूरी है, लौंग पड़वाए, कड़वा तेल पड़वाए। इनको माइग्रेन का दर्द उठा हुआ है। कारण यह है कि डॉक्टर जब पूरा अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हर पल में दवा दे रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो भी धरती के भगवान है, तो हमारा कार्य है कि मैं भी अपना MRI CT स्कैन करूंगा, तो कर लीजिए बाबा। आश्रम में करूंगा। बाबा ये तो गलत हो गया ना। नहीं बाबा, आश्रम में करूंगा डॉक्टर, क्योंकि ये बेजोड़ नहीं हमारे लिए, माता के आशीर्वाद से वहाँ ये सही होगा, जल्दी सही होगा। तो ये आश्रम में आ जाए, माइग्रेन जड़ से वहीं से वो तो आश्रम में आएंगे, वो तो आश्रम में आएंगे, लेकिन पहले आने लायक तो बना दीजिए। अभी सबको ऑनलाइन एकदम नहीं दिया जाता है। एक आखिरी पेशेंट को है ये माइग्रेन को इसके बना है। माइग्रेन डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाए, दवा दी है, उसका असर रहेगा अभी 2-4-6 घंटे। तो इनको दर्द कहाँ पे, एक बार देखिए। इस समय स्कैन तो कर लीजिए, हम स्कैन कर सकते हैं। वो अपने आप में कहेंगे कि हमारा दर्द नहीं बाबा, आप एक काम कीजिए, उनसे भी बात नहीं करेंगे, आप मुझे बताइए ना। अच्छा, इनको दर्द देखिए जरा, कहाँ पे माइग्रेन का? महोदय जी, ये डॉक्टर की कस्टडी में बैठे हुए हैं, अगर दर्द भी जा रहा है तो कहेंगे दर्द हो रहा है। ये डॉक्टरों के मैं पूछूंगा ही नहीं। जब वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे कहोगे। अस्पताल के अंदर ये पेशेंट बैठे हुए हैं, डॉक्टर के अंडरग्राउंड है। अगर ये बोतल बाबा के कहने से कह भी देंगी कि नहीं दर्द हो रहा, तो डॉक्टर पता नहीं क्या करें इनके साथ। अच्छा, तो एक काम कीजिए ना बाबा, इसलिए बाबा सुनिए ना, हमारे आश्रम आ जाएंगे, बाबा दावा देकर
कहता हूँ ये दोनों मरीज को सख्त करके भेजूंगा मैं। बोतल बाबा कानपुर देहात में आश्रम है, इतना प्रमोशन कर दिया आपने बाबा, कर लिया। मैं किराया खर्चा दूंगा बाबा। फिर आप किराया कहाँ से लाएंगे, आपके पास तो पैसे ही नहीं है। मैं कहीं से बड़े लोगों से भीख मांग लूंगा, बड़े लोग दे देंगे। भिक्षाम दे ही, एक कटोरा तो टांगना है, बाबा लेंगे नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी जरूरत नहीं। एक बार मांग लेंगे, एक बार सत्यम जी को स्कैन तो कर लीजिए खाली, मेरे रिक्वेस्ट पे। मैं अब अपनी सलाह दे रहा हूँ, बिल्कुल साफ वचन से कह रहा हूँ, मैं स्कैन कर रहा हूँ आपके कहने से महोदय जी कि आपके मैं न्यू नेशन में आया हूँ तो मुझे राधे राधे कहना पड़ेगा। नहीं, आप स्कैन कीजिए। कोई दर्द नहीं इस समय, कोई दर्द नहीं है। मैं बिल्कुल परीक्षार्थ कहकर कह रहा हूं, मैं आश्रम चलाना बंद कर दूंगा। अच्छा, अगर इनको दर्द बिल्कुल दर्द कहीं भी नहीं पेशेंट के। क्यों? इतने इंजेक्शन ये खा चुका है डॉक्टरों के कि बिल्कुल इस समय ओके है। क्यों? डॉक्टरों पास ऐसे इंजेक्शन है कि वो सुन कर बाबा गलता तो बोलेगा। अच्छा, बाबा तो इनको दर्द था, इनको दर्द रहता है क्या? इनको दर्द रहता है? इनको माइग्रेन बना है चक्कर से। माइग्रेन किससे बना? ये जादू टोना नहीं चलता है अपने देश में, जादू टोना पर लोग विश्वास नहीं मानते हैं। तो जादू टोना तंत्र विद्या हुई है, तंत्र विद्या। इनको दर्द रहता है कहाँ पे? इनको पहले दर्द मामूली रहता था। कहाँ पे? इधर। अच्छा, ठीक है। धीरे धीरे करके काफी समय हुआ, दवा खाना चालू कर दिया तो एकदम भयानक सर फटना चालू होता, तब उसको डॉक्टर साहब माइग्रेन बता देते हैं। आपने तो पूरी हिस्ट्री बता दी, मतलब तो माइग्रेन बता देते हैं। अब जरा राहुल एक बार पूछिएगा, माइग्रेन क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर की तरह होता है, इसमें सर फटता है। अच्छा राहुल, जरा एक बार पूछिएगा कि अभी इनको दर्द है कि नहीं। वो तो डॉक्टर को, और कब से इनको माइग्रेन है? सत्यम अगर सुन पा रहे हो तो जवाब दे दे जल्दी से। रोहित को सीधी आवाज सुन सकते हैं? रोहित सत्यम सीधी आवाज सुन सकते हैं? सत्यम जी प्लीज बताइएगा, ये बाबा इतनी सारी बातें आपके लिए बता दी, इन्होंने स्कैन करके देख लिया, आप ठीक है? नहीं, अभी भी तो दर्द है थोड़ी, ऐसा नहीं कि पूरी तरह ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो बाबा के फूंक से अभी, हालांकि बाबा ने सिर्फ स्कैन किया है, इलाज तो भी आपने किया नहीं। अब तो ठीक कर दीजिए। मैं स्कैन करता हूं तो ओके होता है। अच्छा, तो बाबा आप ठीक कर दीजिए ना, जब अब आपने स्कैन करके ठीक कर दिया तो थोड़ा कर दीजिए ना। जब सही कर दिया है ये, अगर हमारे आश्रम हरिधाम सरकार आ जाएंगे तो मैं इनको सख्त करके भेजूंगा, ये मैं दावा। वो तो बाबा जब ठीक कर दीजिएगा तब चले ही जाएंगे। अब डॉक्टर साहब के चंगुल में हम डॉक्टरों के अपवाद में नहीं करेंगे कि वो भी धरती के दूसरे भगवान है। चलिए मैं फिर डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर जवाब देंगे तो माता से अपील करूंगा, सत्यम आप आराम कीजिए, सत्यम आराम कीजिए, हैव प्रॉपर ट्रीटमेंट, अच्छे से रहिए और बहुत जल्दी सही होंगे आप, बहुत जल्दी सही होंगे। चलिए बाबा ने कह दिया। हाँ राहुल, एक बार डॉक्टर साहब से प्लीज बात करवाइए अगर संभव हो तो। ये 5 दिन बाद छुट्टी, 5 दिन में छुट्टी होगी जी। डॉक्टर कह रहे थे इनको आज शाम में ही छुट्टी देंगे। बता दो ना, 5 दिन के अंदर छुट्टी इनकी होगी। और डॉक्टर 10 दिन और डॉक्टर साहब, ये माइग्रेन की जो दवा है, ये पेशेंट जो अभी आपके पास है सत्यम, क्या दिक्कत हुई और कब तक इनको हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये तो आज ही हम इनको डिस्चार्ज कर देंगे। एक्चुअली में ये 5 दिन के अंदर इनको रेगुलरली हेडेक नहीं होता, आज ही इनको हेडेक हुआ है। फर्स्ट टाइम 4-5 दिन की हिस्ट्री है। एक तो वो होते हैं ना कोई जो क्रोनिक होते हैं, बार बार रिपीट उनको हेडेक हो रहा होता है। ये अभी इनको फर्स्ट टाइम ही हुआ है। हालांकि ये नॉन हाइपरटेंसिव है, मतलब ब्लड प्रेशर इनको रहता है और ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है फर्स्ट टाइम ही हेडेक। अच्छा, फर्स्ट टाइम ही इनको सिर दर्द हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और था, एक प्रश्न और था। अभी शेर सिंह साहब से बात करवाई थी आपने, जो पेशेंट हैं आपके, उनके गोल्ड ब्लैडर का जो ऑपरेशन हुआ था, आपने कहा कि 5 दिन में ठीक हो जाएगा। एक बाबा हमारे साथ हैं, बोतल बाबा, इनका कहना है आप झूठ बोल रहे हैं, 15 दिन लग जाएंगे उनको ठीक होने में। हाँ जी देखिए, ऐसा प्रिडिक्शन करना कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, लेकिन मैं और बाबाओं की तरह ये तो नहीं कहेंगे कि मैं 4 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में ठीक कर दूंगा। ऐसा हम जब प्रोसेस होता है बीमारी का, जो डिजीज है, उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ठीक हो जाएगा। जैसे वायरल फीवर है, एक्सपेक्ट करते हैं 4-5 दिन में ठीक हो जाता है, डॉक्टर साहब 2 दिन में भी ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सवाल नहीं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपने मरीजों के बीच में वक्त निकाला। और आज की तारीख में सच यही है कि डॉक्टर्स पर बहुत भरोसा है, इसलिए उन्हें धरती का भगवान भी माना जाता है। और आप जिस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं ना, वाकई ये बहुत ज़रूरी भी है
और हम सब आपके लिए बहुत शुक्रिया भी करना चाहेंगे, आपकी पूरी फ्रेटर्निटी को बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल राहुल आपका भी और पेशेंट्स के लिए भी शुक्रिया कि भाई उन्होंने इस दर्द में भी ये किया। लेकिन वापस 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 अभी तो तालियां बजती रहेंगी, बाबा का चमत्कार चल रहा है। हाँ, अब इसमें पाखंड की कोई झलक दिख नहीं रही है या दिख रही है वो दर्शक तय कर रहे होंगे, मैं नहीं, है ना बाबा? हाँ, तो भाई यहाँ पे एक पेशेंट और आ गया। बाबा ऑनलाइन सर्विस भी दे दिए, ऑनलाइन भी किस्से से लोगों की तकलीफ को दूर कर दिए। एक पेशेंट ने जैसे जानकारी उसको मिली कि बोतल वाले बाबा आए हैं, ये स्पेशली रिक्वेस्ट हुआ और अभी पीसीआर से मुझे आया कि एक बंदा नीचे गेट पे खड़ा है और वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे आके जो है एक बार मिलवा दीजिए बाबा से। तो स्पेशली आया, आप इधर आ जाइए, मेरे पास आइए प्लीज़, ये माइक पकड़िएगा, यहाँ आ जाइए। आपका नाम क्या है? सुरेश कर। बाबा से मिलना था आपको? हाँ, मैंने कहा ये सबको ठीक करते हैं तो मेरे को भी ठीक कर देंगे। अच्छा, तो रुकिए, आपको दिक्कतें हैं ना? मैं दिक्कतें अभी आपकी बाहर नहीं आने दूंगा, ठीक है? बहुत सारी दिक्कतें, ये तो मतलब होलसेलर हो गया दिक्कतों का। ठीक है, तो बाबा पहले स्कैन करके दिक्कतें बताइए। बात ये हो जाती है कि डॉक्टर पूरी चोटी लगा देते हैं, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं एक मरीज को सही करने में। अभी भी देखो ये भ्रमित हो गए कि ये तो प्रोसेस में बताएगा, वो जो लीवर वाला बताया हमने 15 दिन में सही होगा, उसको डॉक्टर क्या बोले कि ये तो प्रोसेस पर बताएगा। और उसको माइग्रेन वाले को बोला, मैंने कहा कि वो आज डिस्चार्ज करने जा रहा, मैंने कहा 5 दिन के अंदर ओके हो जाएगा, नॉर्मल है, इस समय कोई पेन नहीं हो रहा था। ठीक, ये आश्रम आ जाए, हरिधाम सरकार, चैन का पुरवा, भोगनीपुर, कानपुर देहात, ये भी कानपुर आपके बगल से ही हूँ मैं। ये कानपुर का ही है? मैं आपके बगल से हूँ, लखनऊ से। गांव का नाम बताइए। लखनऊ से हूँ। लखनऊ से वक्त बहुत आता है माश। नहीं तो मैं कुछ देखूँ यहाँ कुछ फर्क आए तभी तो आऊंगा ना। यहाँ क्या दिक्कत है? तो आप स्कैन करके एक सेकंड बाबा, मैं तो चाह रहा हूँ कि आप ये आश्रम आए बाबा, ये तो आएगा बाबा, लेकिन आपका स्कैन तो कर लें, करिए, लेकिन अट्रैक्शन हमारे पर भी तो होता है। वो श्रद्धा है तभी तो सोचिए मिलने आ गया है कि पूजा मंदिर में ही होती है ना। लेकिन तो नहीं, ऐसा नहीं है बाबा, ऐसे भगवान को अगर यहाँ पे रख देंगे अभी तो हर कोई आके यहाँ पे प्रणाम करने लगेगा। अगर वो तड़प रहा है, एक बात बताइए, यदि बिच्छू ने काट लिया है। अच्छा, मेरी बात से आप लोग एतबार करते हैं कि नहीं? बाबा सुनिए ना, अगर एक इंसान जिसको पता चला कि बोतल वाले बाबा और वो मिलने आया कि मेरे कष्ट को दूर कर देंगे, तो क्या इसमें उसकी श्रद्धा नहीं दिख रही है? श्रद्धा है ना, बहुत सारी श्रद्धा है ना भाई, पानी बना के दे दो, वही मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, तो पहले एक बार स्कैन तो कर लीजिए। जैसे आपने, अब सोचिए बाबा में इतना पावर है कि वो यहाँ से बैठे बैठे स्कैन करा के हॉस्पिटल में लेटे हुए इंसान को बता दिए। ये तो खड़ा इंसान आया है, इसको लेटने पे मजबूर हो रहा है। ये आपके कष्ट, पानी ले आओ, जाओ पढ़ देते हैं भाई, पानी की बोतल लाना एक। अच्छा, है मेरे पास, पहले बाबा स्कैन तो कीजिए एक बार। स्कैन, आईना का स्कैन हो गया हमारा, हो गया। क्या क्या दिक्कत है बाबा, इसको देख लिया? क्या क्या दिक्कत लग रही है आपको? दिक्कत है ये जल बताएगा इनको, जल पड़ेंगे पिएंगे सही हो जाएंगे। दिक्कत क्या है? जल बता देगा, जल पड़ रहा है। एक सेकेंड, उतार दो बाबा, स्कैन कर लिया आपने? हाँ, शूज उतार दो भाई, बाबा के पास आयो। हाँ, चश्मा हटा लो, आंखों से कमजोर हो रहे हो। इधर ये आंखों से कमजोर होने जा रहे हैं जी। आंखों से कमजोर है। तो मैं भी हूं ना। नहीं, आपका तो अलग है महोदय। माता रक्षा। ये अमृत तैयार हो गया है, ये जल आपको पीना है सुबह शाम, लखनऊ तक पहुंचेगा। मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने पानी में थूका है। अमृत नहीं, अमृत है वो आप वही इस पे डिस्कशन हो चुका है। ये भाव रखो बस। सरस्वती बाड़ी है, कभी अशुद्ध नहीं होती है, ये पात्र तत्व से मिलकर बना है, कभी भी पवित्र, क्योंकि ये माता का आशीर्वाद। तो आपने पानी फूका होगा तो आपने एक चीज देखी, ये जल अमृत बन गया। मेरे को क्या बीमारियां हैं आप बता सकते हैं? ये जल आपकी सारी बीमारियां नष्ट करेगा। तो एक आदि कोई बीमारी तो आप बताइए। आपने कहा आंखें कमजोर, आंखें तो बढ़िया है मेरी। देखिए, आप जल पियोगे तो आंख में छींटा मारोगे। हाँ ठीक है, ठीक है। तो आंखों से जो जलन और भारीपन हो जाता है सर पे, ये सब सही हो जाएगा। दिक्कत क्या है बाबा? दिक्कत क्या है मेरे? क्या गंभीर दिक्कत आपको समझ में? इनके सर पे भारीपन और आंखों में कभी कभी चिड़चिड़ापन हो जाता है इनके शरीर, मतलब इधर, और हल्का हल्का इन्फेक्शन आंखों में। तो ये इनका जल ऐसा तो नहीं होता, नहीं होता, और लौंग खाएंगे ये सही हो जाएंगे। भाई साहब, आपको दिक्कत क्या हो रही है ये तो बताइए। मेरी कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, मेरे टांग में सूजन है। इस समय कहीं भी नहीं है, नॉर्मली। बाबा स्कैन करके अभी दर्द खींच हमने तुरंत देख लिया, अभी दवाई खा के आया हूँ। बात मेरी सुन लो, ये क्या है, न्यू जनरेशन। यहाँ जिसके बिच्छू काटेगा दर्द होगा, बोतल बाबा तत्काल उसको सही करेगा। अरे बिच्छू काटने की बात सुनो, मेरी बात सुनो, हमने लाखों मरीज ऐसे फूंक से उड़ा दिए, कानपुर जिला में डाल रहे हैं, कानपुर देहात में। जो भी माई कलाल हो वो आ जाए, वहां पे सही होगा आश्रम में।
अगर यहाँ रहोगे तो वृंदावन में राधे राधे कहोगे, राम राम नहीं बोलोगे वृंदावन में, समझ रहे हो? यहाँ एक दर्द कम कर दीजिए। मैं बता रहा हूँ, मैं आश्रम आ जाइए और बस भरो और कल आ जाओ, किराया मैं दूंगा पूरा। यहाँ एक चमत्कार करके दिखाइए, मैं आश्रम। यहाँ चमत्कार वो करते हैं एमपी वाले जो पर्चा छापते हैं, रोड ट्रकबाजी चलते हैं। अगर बोतल बाबा में फंस गए तो मुर्गा बना देंगे। इनका थोड़ा दर्द कम हो सकता है क्या? कहीं भी नहीं, मैं देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ। अरे मैं दूर से देखिए, ये है, मैं ये पूरा आला इनका लगा लिया, देखो ये ऐसे उठा के देखो महोदय जी, ये ऐसे करके दर्द ऐसे फेंक देता हूँ, नोच के ऐसे नोच के फेंक देता हूँ। बाबा उधर मत फेंकिए, लोग बैठे उधर, दर्द नहीं जाएगा। ऊपर ऊपर चला गया, ऊपर पता चला उधर से दर्द उठा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ नॉर्मली, बिल्कुल नॉर्मली। नॉर्मल है भाई, तुम नॉर्मल हो। नॉर्मली मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे सेकंडों का मामला है। इयो लिया इयो, बस हम भ्रम जाल फैला रहे हैं। अरे कोई देखिए, आपको जल हरि नाम सरकार, चैन के पूर्वा भोगनीपुर कानपुर देहात में आ जाना, कभी परीक्षा ले लेना। जितने सनातनी बैठे हैं ट्रकबाजी पर्चा सामने बुला लेना, मैं आने जाने खर्चा दूंगा और न्यू नेशन मेरा आएगा साथ में। और जब दिन बोतल बाबा का पाखंड पकड़ जाए तुरंत जेल के अंदर डाल देना। बाबा पाखंड करते हैं क्या? जो नहीं, पकड़ा कोई जाए पाखंड नहीं। तो फिर पकड़ेगा क्यों? आपने कहा ना पकड़ा जाए। बता रहा हूँ ना, जो उनके मन में बस गई। अच्छा चलिए, आप जल्दी शूज पहन लीजिए। ये बात, आप जल्दी स्वस्थ हो जाइए, दूर नहीं है, आप जल्दी स्वस्थ हो जाइए। बस बहुत अच्छा लगा है मुझे न्यू नेशन में आकर, जो पाखंड का पर्दाफाश कर रहे हैं हमारे महोदय जी रोहित रंजन जी। हमें बड़ा गर्व है इसे मीडिया पत्रकार बंधुओं पर, और सदा रहेगा। तब मैं यहाँ दोबारा न्यूज नेशन में आया हूँ और बोल रहा हूँ। और एक और महोदय जी बात आपसे कहना चाहिए, आदेश हो तो बोलिए। बोलिए बोलिए ना। अगर इस बार तीसरी बार मुझे बुलाना आप, तो एमपी वालों को, पर्चा वालों को जरूर बुला लेना आप। पर्चा वाले से तब क्या करेंगे? मतलब आप उनके मन की बात पढ़ेंगे क्या? नहीं, मन की बात अगर वो हमारे बता देंगे तो मैं 7 वर्ष तक उनकी सेवादारी करूंगा, उनके आश्रम में झाड़ू मारूंगा। तो फिर आपके भक्तों का क्या होगा? भक्त तो अलग है, भक्त से कह देंगे तुम भी सेवादारी करो उन्हीं की, ये सच्चा है भक्त। यही भेज दूंगा सारे आश्रम के जितना मरीज है, कह देंगे जाओ एमपी वालों के, जाओ एमपी वालों के। ये मैं ना भेज दूं, नाम बदल देना। वो तो बाबा बस अब मुझे लगता है कि मैं जल्दी आपसे फिर मुलाकात करूंगा, क्योंकि आप तो ऐसे ही इतने ज्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं कि हर कोई आपको सुनना और देखना चाहता है, और आपके अंदाज में फूकना भी चाहता है। तो बाबा फूकते हुए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। वो बॉटल एक बार अमृत छलका दीजिए। तो आंसर कि हमारा कोई गुरु नहीं अभी तक, ना किसी गुरु से हमने दीक्षा ली है। अच्छा, ये जल अमृत है, जल तो नहीं। बाबा अमृत बना दीजिए उसको, और उसके बाद मैं थैंक यू कर दूं। द लाइफ इज द वाटर। तो बाबा अमृत बना ही दीजिए उसको, ताकि हाँ बाबा के अंदाज में। इस म्यूजिक पे कॉपीराइट सिर्फ न्यूज नेशन का रहेगा, इसके अलावा किसी के पास ये म्यूजिक इस्तेमाल नहीं हो सकता है। हमें 1 घंटा तक फूकते रहेंगे, कोई फर्क नहीं हमें पड़ने वाला। हमें एलर्जी मिल रही है, हमें ऊपर से एलर्जी मिल रही है। एलर्जी नहीं बाबा, एनर्जी, पावर, राइट। जो द्रौपदी को पावर दिया था किसने? एनर्जी मिल रही मुझे। हाँ, तो चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एनर्जी जी भाई, एनर्जी माने ऊर्जा मिल रही। तो बाबा आपकी इस ऊर्जा को सबने देखा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने जिस ऊर्जा के साथ अपनी बातें रखी उन सब ने सुना भी। अब आप बाबा बैठ जाइए, और मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि ऑपरेशन पाखंड में हमारे निवेदन पर फिर से बाबा आए हैं, बोतल वाले बाबा। बोतल से किस तरह से चमत्कार होता है इनके धाम पर, इनका दावा है, इनकी फूंक में वो शक्ति है जिससे बहुत तरह की बीमारियां खत्म हो जाती है, इनका दावा है। आप समझदार हैं, आप किन दावों के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, ये आप तय करें। लेकिन इस बात को ज़रूर मानिए कि बाबा को आज की तारीख में हर कोई जानना चाहता है, और बाबा इसके अंदाज में खास हो गए। अभी के लिए छोड़े जा रहा हूं, लेकिन ऑपरेशन पाखंड के मंच पर हम फिर से मुलाकात करेंगे एक नए बाबा के साथ। एक बार फिर से चर्चा होगी, प्रश्न होंगे, उत्तर जवाब तलाशे जाएंगे। बाबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बोलिए। देखिए, अगर जरूरत पड़ती है, जैसे मरीज ऐसा आ रहा है तो ये लेता हूँ, ये भी हमारे पास, ये लिया। ये भी, ये क्या है बाबा? तीर। अरे ये वान भी चला दिया आपने बाबा। उसका जो है घाव है, जैसे व्यक्ति को घाव में भयानक दर्द हो रहा है, तो फिर हमें ये निकालना पड़ता। तो ये बाद में क्यों निकाला बाबा? पहले निकालना था ना, पेशेंट को ठीक कर देना था। ऐसे ही हो। ये बाबा की तीर चल चुकी है, और हो सकता है जो टीवी में इस वक्त देख रहे होंगे, जिनके घर में जो दिक्कत होगी उनको भी तीर से राहत मिल जाएगा, है ना बाबा? दिलवा दीजिए। और बड़ा अच्छा लगा
क्योंकि भक्त आज मेला विवय मेला छोड़कर आना पड़ा, शनिवार मेला चल रहा वहाँ। तो चलिए बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। हमारे साथ थे बोतल बाबा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर मुलाकात होगी, जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं, फिर से कहूंगा, अपना ख्याल रखिए, समझदार बनिए, सोचिए समझिए, फिर तय कीजिए और विश्वास सिर्फ ऊपर वाले पे रखिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।